अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शरीफ में आप लोगों ने वेट लॉस करना है और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी डाइट बताई जाए कि आपका वेट लॉस दिनों में हो। और रमज़ान शरीफ के 30 दिन जो बहुत डिसिप्लिन के साथ गुजरने हैं, उनमें आप ये मेरी डाइट कर लेंगे तो आपको उसका 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, 400 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। कैसे है कि आपने जो सहरी वाली डाइट जो मैंने कल बताई, वो आपने 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। सहरी में जो डाइट आपने करनी है और जो अफ्तारी में डाइट करनी है, वो इस वीडियो में मैं सारा डिटेल में बताऊंगा कि आपने अफ्तारी जो आपका रोज़ा है, जो आपने ब्रेक करना है, वो आपने किस तरह करना है, आपने सहरी में क्या खाना है, और आपको अगर तरावियों के बाद भूख लगती है तो वो तब आपने क्या खाना है। ठीक है, इसी तरह आपको ये मैं तीनों जो है बताऊंगा मील, और इसमें भी 3 ही ऑप्शन दूंगा। तीनों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन अगर आप कर लेते हैं सिलेक्ट, आपको मज़ा आ जाएगा। तीनों ऑप्शन, आप अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, कुछ भी हैं, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ मतलब कि आपको मसला नहीं होने वाला। तो आपने करना क्या है, आपने करना है वेट लॉस, आपने करना है फैट लॉस, आपने जिम जाना है नहीं जाना, सिर्फ वॉक करनी है या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, आपने ये मेरी डाइट लाजमी करनी है। देखें, 365 दिन के अंदर सिर्फ 30 दिन आपने डिसिप्लिन के साथ गुजारने हैं, और फिर आपने सारा साल ही, ठीक है, वो स्नैकिंग चलती रहनी है, चाय चलती रहनी है, बिस्कुट चलते रहने हैं, समोसे पकोड़े हर तरह से आप लोग करते रहते हो। गर्मी ज़्यादा होती है तो आप लोग शरबत पीते हो, सर्दी ज़्यादा होती है तो आप लोग हलवे खाते हो, ये सारा कुछ चलते रहना है। लेकिन रमज़ान शरीफ का ऐसा महीना है जिसमें आपने 1 महीने के लिए डिसिप्लिन को मेंटेन करना है और अपने आप को फिट करना है, स्मार्ट करना है। तो अफ्तारी आप लोग कैसे कर सकते हैं, अफ्तारी को अफ्तार करना है, रोज़े को अफ्तार करना है आपने। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपको देते हैं। सबसे पहले तो आपने अफ्तारी में, क्योंकि सबसे पहले आपको प्यास लगती है, और प्यास आपने किस तरह बुझानी है, मेन आप गलती भी तो यही करते हो कि आप प्यास बुझाने के लिए ऐसा लिक्विड यूज़ करते हो या ऐसा पानी यूज़ करते हो या ऐसी चीज़ बनाते हो जिससे आपका जो है सारा स्टमक जो है वो जैम हो जाता है, हर चीज़ आपके स्टमक के ऊपर रुक जाती है। फिर आप कहते हो हमसे खाया नहीं जाता। फिर जब आपको भूख लगती है, वो लगती है थोड़ी सी लेट। जब आप भूख लगती है, खाना खाते हो, तो फिर आपसे अगले दिन सहरी भी नहीं होती, सारा डिस्टर्बेंस होती है। तो आपने डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं करनी, और उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का दामन रखना है, और वो आपने सब्र का दामन रखना है। और फिर आपने ये चीज़ फॉलो करना है, ये फार्मूला मेरे वाला फॉलो करना है, तो आप आराम से गुजर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अफ्तारी में सबसे पहले एक खजूर, ठीक है, सुन्नत के ऐन मुताबिक, और खजूर भी फ्रूट है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारे लोग जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों को ना काउंट ही नहीं करते, ना उनकी कैलोरीज काउंट करते हैं, ना ही उनको किसी खाते में लिखते हैं। खाते में लाजमी लिखना है, खजूर भी एक फ्रूट है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, फिर आपने एक जो है वो तैयार करना है, वाटर तैयार करना है अपने लिए, पानी पीने के लिए, कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक तो पानी पी सकते हैं। फिर दूसरा, वो पानी जो है आपको जैम ना करे। तीसरा, वो पानी इस तरह स्टक ना कर दे कि आप कुछ खा ना सको। नॉर्मल पानी पीना है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। ठीक है, इतना पानी पीना है जितना आपको कम अज़ कम आपको जो है वो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा ये लगेगा ठंडा पानी पीना, नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं पीना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है, दूध की बनी कोई चीज़ इंटेक नहीं करनी अफ्तारी में। सबसे पहले दूध की बनी कोई भी चीज़ इंटेक नहीं करनी, कि ये नहीं कि आप मिल्क शेक बना लें, पतला करके बना लें या जैसा भी बने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूध की कोई आइटम आपने अफ्तार में नहीं करनी, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगते हैं, 2 से 3 घंटे दूध को डाइजेस्ट होने में लगते हैं। तो फिर आपके टाइम चला जाएगा अफ्तारी के बाद, अफ्तारी तक आपको लगेगा कि जैसे अभी तक आपने कुछ खाया भी नहीं है और सब कुछ जो है वो ब्लॉक भी है। ठीक है, फिर आप जो है इबादत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल सादा पानी लेना है, एक ऑप्शन। ठीक है, या आपने सिर्फ एक फ्रूट डालना है, सिर्फ एक सिंगल फ्रूट का जो है ना वो आपने जूस बनाना है, उसको आप जो है ना जस्ट फॉर टेस्ट, ठीक है, तो वो आपने बना लेना है। और तीसरा ऑप्शन, एक तो सादा पानी,
आपने फ्रूट का कोई भी जूस और बिल्कुल उसको करना नहीं है, उसमें स्प्राइट नहीं डालनी, उसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, जस्ट उसको जो है ना आपने एक लिक्विड बनाना है ताकि जो है आपको थोड़ा सा टेस्टफुल अच्छा लगे। और तीसरा ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रूट भी ना खाएं और इस तरह खाएं, तो फिर आप कैल्शियम की जो टैबलेट है वो डालकर आप अपना कर सकते हैं। एक तो वो टेस्टफुल होती है, एक फिर वो जूस फील करती है, दूसरा वो बहुत जल्दी आपको जो है वो करता है। ये 3 ऑप्शन है। वाटर, सिंपल वाटर सबसे बेस्ट है, चिया सीड डाल लें, उसमें तुखमलंगा डाल लें, जैसे मर्जी डाल लें, ये सबसे बेस्ट है। सिंपल वाटर सबसे बेस्ट है, मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद भी सिंपल वाटर पीता हूँ। और दूसरा ये है कि आप कहते हो कि नहीं जी हमारा जो है ना वो कहते हैं हाँ ही नहीं ठरता, हाँ ही नहीं ठरता, तो आपने क्या करना है, आप कोशिश किया करें, यानी कि ठंड ही नहीं पड़ती, कुछ सुकून ही नहीं आता, सुकून आना चाहिए, तो उसके लिए फिर आप जूस पिएं, लेकिन जूस को आप इतना गाढ़ा ना करें, इतना ज़्यादा ग्लूकोज इकट्ठा ना करें। और तीसरा जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम की जो है कोई भी टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ फ्लेवर होते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा फ्लेवर यूज़ करना है। ये अफ्तारी के 3 सबसे बेस्ट जो है ना ड्रिंक ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तीनों ड्रिंक ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसके साथ एक खजूर लेनी है, और खजूर के साथ, अब खजूर भी फ्रूट है, ठीक है। अब आपके पास इधर भी 3 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले या तो आप कोई एक फ्रूट खा लें, ऑरेंज ले लें, ठीक है, या ऑरेंज ले लें, या एप्पल ले लें, या बनाना ले लें, कोई भी। उसके अलावा भी आप अगर स्ट्रॉबेरी लेना चाहते हैं तो 3 जो है वो स्ट्रॉबेरी आप ले सकते हैं, ठीक है। अनार लेना चाहते हैं तो आप हाफ अनार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्रेप्स लेना चाहते हैं तो 25 जो ग्रेप्स के होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको फ्रूट में बता दिया है कि 25 ग्रेप्स, या हाफ अनार, या एक एप्पल, या एक ऑरेंज, या फिर एक बनाना, ठीक है, इनमें से आप कर सकते हैं। और अगर आपने फ्रूट चाट बनाना है तो आप ये देखें कि आप इन चीज़ों का चाट तो बना लें, लेकिन एप्पल के साइज़ का आपने चाट खाना है, ठीक है ना, यानी कि एक जो छोटा बाउल होता है इतना आपने फ्रूट चाट खाना है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये नहीं है कि आपने जनाब ना सारा एक एप्पल भी डाल दिया, एक सेब भी डाल दिया, माल्टा भी डाल दिया, सारा कुछ डाल दिया, तो वो तो अच्छा खासा बाउल बन जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है ना वो यूज़ करना है। अब आपको मैंने इधर भी 3 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, कि आप फ्रूट पसंद करते हो तो आपने इस तरह करना है। और अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैंने बड़ी लीन बॉडी रखनी है और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है, तो एप्पल वगैरह इन चीज़ों में तो ग्लूकोज होता है, तो वो आपको फ़ौरन फिल करेगा। तो आप चना चाट बना सकते हो, बिल्कुल थोड़ी सी चना चाट बना सकते हो, उससे आपको जो है वो फीलिंग जो है वो फील हो जाएगी। अच्छा, अब ये हो गया, मगरिब की नमाज़ आपने पढ़ ली, ठीक है, ये खाने के बाद आप मगरिब की नमाज़ पढ़ने चले गए, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आके अब आपने क्या करना है, अब आपने हाफ रोटी, ठीक है, हाफ रोटी लेनी है आपने, ठीक है। हाफ रोटी के साथ घर में बना हुआ कोई भी सालन, कोई भी सब्जी, कोई भी चीज़, ठीक है, उसको 3 स्पून आपने ले लेना है, साइड पर कर लेना है, उसको आपने उसके साथ खा लेना है, ठीक है। पहला ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सादा सा सिंपल सा, कुछ भी बना है घर में आप उसको खा सकते हो, हाफ रोटी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप 1 कप चावल राइस, ठीक है, और उसके साथ 1 ही कप दाल। अब दाल फ्राई नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। 1 कप राइस, 1 कप जो है दाल, वो आप खा सकते हो। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप एक जो है हाफ रोटी और उसके साथ आप 100 ग्राम का चिकन, अब चिकन को आप जिस तरह मर्जी बना लो, बस डीप फ्राई ना करो, ठीक है, आप वो खा सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास आ गए, ठीक है। अब आपने इबादत करनी है, आपको कोई फीलिंग फील नहीं होगी, कोई मसला फील नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी फील होता है, आपने मुझे लाजमी बताना, मैं आपको नया डाइट प्लान दे दूंगा, एक अलग से चीज़ दे दूंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने घर में कबाब तैयार करने हैं, ठीक है, और शामी कबाब हो गए, या कीमा कबाब हो गए, या फिर जिस तरह भी आप को ज़्यादा अच्छा लगता है उस तरह के आपने कबाब जो है वो घर में बना लेने हैं। अब क्योंकि जब लेट नाइट आप तरावी पढ़ते हो, आप वर्कआउट करते हो, उसके बाद आपको फिर एक ना लाइट सी भूख लगनी है,
ठीक है। तो वो जब आपके पास कबाब पड़े होंगे ना, तो आप अगर 2 कबाब खा लेंगे ना तो आप को सुकून हो जाएगा। अदरवाइज़ वही भूख जब आप थोड़ी सी लेकर चलोगे तो वो आपकी फिर मिटनी तब भी है जब तक आपने पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर नहीं कर लेना, ठीक है। तो आपने कोशिश करना आपने उससे पहले ही वो 1-2 कबाब जो है वो इंटेक कर लेने हैं, ताकि आपको तसल्ली रहे, आसरा रहे और आप जो है आराम से अपना टाइम गुजार सको, ठीक है। तो उसके बाद जनाब आपने टाइम से सो जाना है और डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। कोई हैंकी वैंकी नहीं करनी। जितना रात को जागोगे उतनी चाय पियोगे, जितना रात को जागोगे उतना कुछ ना कुछ खाते रहोगे, जितना रात को जागोगे कुछ ना कुछ चलता रहेगा, चलता रहेगा तो जलता रहेगा, जलता रहेगा तो फैलता रहेगा तो आप काबू में नहीं आएंगे, आप ज़्यादा वेट बढ़ा के चले जाएंगे, ठीक है। रमज़ान शरीफ में अक्सर वेट लोगों का नहीं भी बढ़ता, लेकिन जैसे ही वो ईद के बाद होता है तो वो उनका फ़ौरन से वेट बूस्ट कर जाता है, क्योंकि उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इसको लाइक किया, इसको शेयर किया, इतना मैंने अफ्तारी में ऑप्शन बता दिए हैं आपको, तो इसको लाजमी करें। सहरी की वीडियो अलग से है, ये पड़ी हुई है, ये अफ्तारी की वीडियो है, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने दोनों चीज़ें अलग अलग से बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो लोग पेशेंट्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है, वो कैसे रोज़ा सहरी अफ्तारी कर रख सकते हैं, जिन्होंने वेट बढ़ाना है, गेन करना है, वो कैसे रखेंगे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ बिलाल का मौका फिटनेस, लव यू हो गया। ज़िंदा रहें, आबाद रहें, इबादत करें, ढेर सारी इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें। और दुनिया तो बस ऐसे ही है, फ़ानी है। अल्लाह हाफिज़।